बोलना है? हाँ हाँ बोलो। हाँ अकेले बोलो, अकेले बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पितो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि स्वधादेव मनोत्थानं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवितं यावनेत्त्वानं शरणं गच्छामि। स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिटिको अकालिको यदित्वासिको औपनयिको पश्चातं वेदितव्यो वियोगीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरिसयुगानि अष्टपुरिसपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनय्यो बाहुनय्यो दक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाति संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। इमाय धम्माय धम्मपटित्वाद्य बुद्धं देवि। कुछ बहुत बहुत धन्यवाद नितेश वर्धन जी को। आपने बहुत सुंदर से बुद्ध वंदना प्रस्तुत किया है। हम सभी लोग आपके लिए साधुवाद करते हैं। अब मैं सीधे ज़्यादा न कुछ करते हुए डॉक्टर बिच्छू धम्मपाल महाथेरो विहाराधिपति शाक्य मुनि बुद्ध विहार संकिसा को आमंत्रित करता हूँ कि आज के विषय के अनुसार से आप हम सभी को देशना करें। डॉक्टर बिच्छू धम्मपाल महाथेरो जी। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आदरणीय इस पाठ्यक्रम रामचरित्र में सभी आए हुए सभी महान भावों का हम सम्मान करते हैं, साधुवाद देते हैं। जैसा कि पहले से विदित है, आज का जो हमें चर्चा है तो भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित अहिंसात्मक यज्ञ है। इस संबंध में काफी भगवान बुद्ध ने बताया है और यज्ञों के नाम पर जो करते थे और उसके साथ से लोग तरह तरह के अनुष्ठान भी करते थे। उस अनुष्ठानों में हम
काल में पूरा भारत बातों से लिखे दाड़ों से था। हिंसक यज्ञों को करने से महान पुण्य होता है, ऐसा उनको पता नहीं। इसलिए लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति सबके साथ यज्ञ करते थे और कराते थे। यज्ञों के अवसर पर महाधनवान राजा हो या ब्राह्मण सभी त्यागमय जीवन जीता था। महलों को त्याग कर गोबरों से लिपी हुई कच्ची कुटिया में खुली जमीन पर सोना पड़ता था तथा समान रूप से रंग के बछड़े वाली गायों एकमात्र फल से दूध का सेवन आहार के रूप में करना पड़ता था। इस प्रकार के घिनौने व कष्टदायक काम करते हुए भी वे ऊपरी तपस्वी जीवन जीते थे। इन तथा कथित धार्मिक यज्ञों में अनगिनत गायें, बछड़ियां, बैल, बछड़े, भेड़ी, बकरियां का वध किया जाता था। इन जानवरों को बांधने के लिए कच्चे पेड़ तथा वेदी के लिए कुश काटे जाते थे। यजमान राजा सबसे पहले बलि चढ़ाने के लिए अपने हाथों केवल पहला पशु काटता था। तत्पश्चात पशुओं के लिए अन्य पशुओं के लिए नौकर चाकरों के लिए ये दुष्कर्म कराते थे। तत्पश्चात संयुक्त निकाय के यज्ञ सूत्र में वर्णन मिलता है कि ये विप्पि हुंति दासाति वा पेसाति वा कम कराति वा ते दंडत जित्ता वैत जित्ता अष्टमुख रुद्रमाना कर्माणि करोन्ति। वे न चाहते हुए भी अस्त्रमुख होकर ऐसा दुष्कर्म करते थे। उन्हें दंड से धमकाया जाता था। वे भयभीत होकर रोते हुए ऐसा जघन्य कर्म करते थे। इस अवसर पर हम देखते हैं कि राजा प्रसेनजित पूरे सपनों से भयभीत होकर भविष्य की सुरक्षा के लिए राजा ने एक बहुत बड़ी हिंसात्मक महायज्ञ के आयोजन की तैयारी भी कर ली थी। यज्ञ संपन्न करने से पूर्व वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से मिलने गया। उस समय शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि रूपी यज्ञ से कौशल नरेश को बचाया था तथा पशु हत्या के दुष्फल से बचाया और बच्चों और निरपराध प्राणियों को छुड़वाया। संयुक्त निकाय के 8 सूत्र के अनुसार शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने बताया कि जो लोग गौ हत्या कराता है उसकी कैसी दुर्गति होती है। ऐसा विक्रमे सत्तो हिमस्यमेव राज कहे गौ घातको अहोसी सोतस्स कम्मस्स विपाकेन बहुनानि वस्सत सहसानि निरये पचित्वा तस्यैव विपाकाव वशेषेण स्वरूपं अत्तभाव पटिलाभं पटिसंवेदयति। बच्चियों, इस राजगिरी में यह सत्य गौ हत्या करने वाला था। वह इस कर्म के फल से लाखों वर्षों तक नरक में पकता रहा तथा उस कर्म के बचे हुए पाप के कारण अब ऐसा दुखद जीवन जी रहा है। अंगोत्तर निकाय के द्वितीय अग्नि सूत्र में वर्णन मिलता है कि उगत शरीर नामक ब्राह्मण ने एक महान यज्ञ का तैयारी हेतु सैकड़ों बकरे, बछड़े, बछड़ियां, बकरियां, भेड़, सुअर आदि यज्ञशाला में यज्ञ स्तंभ के समीप बांध रखी थी। यज्ञ संपन्न होने से पूर्व वह भी गौतम बुद्ध से मिलने आया। बुद्ध ने ब्राह्मण को बताया
हिंसात्मक यज्ञ करता है वह 3 प्रकार के दुष्कर्म करता है। पहला मानसिक दुष्कर्म, वह यज्ञ में लाई हुई पशुओं को हत्या करने का मन संकल्प करता है। दूसरा वाचिक दुष्कर्म, निरीह पशुओं पर शस्त्र चलाने के लिए प्राणी से आदेश देता है, वाणी से आदेश देता है। तीसरा शारीरिक दुष्कर्म, यज्ञ के लिए लाए हुए पशुओं में वह प्रथम पशु की स्वयं हत्या करता है। इस प्रकार से वह पुण्य कमाने के स्थान पर अपुण्य कमाता है, शुभ करने के स्थान पर अशुभ कर्म करता है। दुर्गति सुगति, स्वर्ग का मार्ग खोजने के स्थान पर दुर्गति, नरक के स्थान पर प्रसिद्ध होता है। सदगत शरीर ब्राह्मण बुद्ध की वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसका हृदय परिवर्तित हो गया तथा पाप करने से बच गया। उसने बधशाला में लाई बधी हुई सभी पशुओं को मुक्त कर दिया और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके पुण्य लाभी हुआ। दीघ निकाय के कूटदंत सूत्र में सर्वप्रसिद्ध है। कूटदंत ब्राह्मण को किस प्रकार से बुद्ध ने अहिंसात्मक यज्ञ करने का उपदेश दिया। कूटदंत ब्राह्मण महाधनी था। उसने एक बड़े यज्ञ की तैयारी हेतु बलि पर चढ़ाने के लिए सैकड़ों गायों, बलों, बछड़ों और बछड़ियां और भेड़ बकरियों को बांध के रखा था। राजगिरी और नालंदा के मध्य अम्बलटका में बुद्ध के आगमन की सूचना पाकर ब्राह्मण मिलने आया। क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करने जा रहा था, इसलिए बुद्ध ने पूर्व काल की 16 पुरस्कार सहित त्रिविध यज्ञ संपदा के बारे में बताया। बुद्ध ने बताया प्राचीन काल में महाप्रतापी महाराजा महाविदित तथा उनके पंडित ब्राह्मण पुरोहित को संवाद का उदाहरण देकर प्राचीन काल की 16 प्रकार की सहित त्रिविध यज्ञ संपदा के संपन्न में कूटदंत ब्राह्मणों को समझाया। प्राचीन काल में जब राज्य के अंदर कभी भी अराजकता, लूटपाट, बटमारी होती और लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, ये अवसर पर राजपुरोहित उसे यज्ञ के अनुकूल नहीं मानता था तथा राजा को यज्ञ करने के लिए अनुमति नहीं देता था। ऐसा देश में लोग होंगे और वे राजदंड की परवाह करते हुए लूटपाट करते। एक तरफ लोग गरीब हों, दूसरी तरफ राजा यज्ञ कीर्ति प्राप्त करने के लिए अथवा पड़ोस के राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए अथवा शत्रुओं का विनाश करने के लिए महायज्ञ करने की योजना बनवाए तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण पुरोहित ने राजा से कहा, यह पहले लूटपाट बंद होनी चाहिए। तब राजा ने दस्युओं को बंधन, देश निष्कासन तथा आदि दंडों द्वारा समाप्त करने में लग गया। तब पुरोहित ने उस पर रोक लगवा कर कहा, दंड द्वारा उचित सुधार संभव नहीं हो सकता। उसे संपूर्णतया समाप्त करने हेतु व्यवहारिक कदम उठाए जाए। इस योजना के निमित्त पुरोहित ने मंत्रणा दी कि प्रजा में जो कृषि में रुचि रखते हैं उन्हें होने के लिए बीज दिए जाए और जब तक फसल तैयार न हो तब तक उसके लिए भोजन व पानी का प्रबंध किया जाए। जिसे वाणिज्य में रुचि है उसे उचित पूंजी दे। जो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें राज्य की तरफ से नौकरी देकर के भत्ता
वेतन प्रदान करें। इस प्रकार लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे, अन्य लोगों को उत्पीड़न और क्षयपूर्ण होगा। मनुष्य बदा मोदमाना पुरे पुत्ते लज्जे दूता अपारुत धरा मज्जे निरंती। इस प्रकार से लोग हर्षित होकर, मुदित होकर अपने बच्चों को गोद में खिलाते, नाचते हुए अपने घर खुला खुला छोड़ करके बिहार करेंगे। देश में बेरोजगारी और भुखमरी नहीं रहेगी और सुरक्षा निर्भयता फैलेगी। तब यही समय महायज्ञ करने का अनुकूल होगा। राज्य की ऐसी स्थिति होती थी, तभी राज पुरोहित राजा को महायज्ञ करने की मंत्रणा करता था। इस समय महायज्ञ करने से पहले देश के चारों महत्वपूर्ण संगठनों, जनपदों और निगमों की क्षत्रिय परिषद, अमात्य परिषद, ब्राह्मण परिषद तथा गृहस्थ परिषद की अनुमति प्रदान करना आवश्यक है। बहुत आवश्यकता इन चारों परिषदों की अनुमति यज्ञ की 4 प्रकार पद्धतियों को मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त यज्ञ करने वाले को राजा को निम्न प्रकार से युक्त होकर आवश्यक माना जाता था। नंबर 1, माता पिता दोनों से सुजात होना चाहिए। 2, सुंदर सुदर्शनीय होना चाहिए। 3, शीलवान होना चाहिए। 4, प्रभुत धन्य दान कोष और कोषागार संपन्न होना चाहिए। 5, बलवती चतुरंगी सेना से युक्त तेजस्वी और यशस्वी होना चाहिए। 6, श्रद्धापूर्वक दान देने वाला होना चाहिए। 7, पौष्टिक और अर्थक होना चाहिए। 8, मेधावी तथा पंडित भी होना चाहिए। राजा के उक्त 8 गुणों यज्ञ की 8 प्रकार शुद्धि मानी जाती थी। इसी प्रकार से यज्ञ करने वाले पुरोहितों में भी निम्न योग्यता तथा सद्गुणों का होना चाहिए। नंबर 1, माता पिता दोनों से सुजात हो। 2, अध्यापक मंत्रधर और त्रिवेदी पारंगत हो। 3, शीलवान होना चाहिए। 4, मेधावी तथा पंडित होना चाहिए। पुरोहित के उक्त 4 गुण भी यज्ञ की 4 पुरस्कार परिशुद्धियां होती हैं। इस प्रकार से 4 परिशुद्धि, राजा के 8 गुणों तथा पुरोहित की 4 योग्यताएं सभी मिलाकर 16 पुरस्कारों से बुद्धियों से परिशुद्ध आवश्यक माना जाता था। इस प्रकार का आदर्श यज्ञ हेतु 3 विधाओं को और शुरू करना पड़ता था। नंबर 1, यज्ञ केवल पितर और देवों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि राजा की ओर से ब्राह्मण और याचकों को भरपूर दान देने के लिए किया जाता। अतः राजा को 16 पुरस्कारों से युक्त होने के अतिरिक्त उसे यह भी बताया जाता था कि यज्ञ के दौरान इतनी बड़ी राशि करने के कारण दान देने से पूर्व, दान देने से समय, दान करने के बाद शुभ दोनों हो, प्रसन्न चित्त ही रहे। दूसरा, महायज्ञ में जनता की ओर से अनेकों लोग सम्मिलित होते थे। इसमें कुछ शील सदाचार से युक्त तथा कुछ अप्रयुक्त होते थे। राजा उस समय शील विहीन लोगों के प्रति जरा भी मन में द्वेष उत्पन्न न करे। जो सदाचारी है उनके प्रति मोह जगाए और जो सदाचारी नहीं है उनके प्रति उपेक्षा भाव रखे। वो दोनों ऐसे युक्त शुद्ध यज्ञों में भेड़, गाय, बकरियां, भेड़, मुर्गे, सुअर आदि को व्रत नहीं किया जाता था। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खांड से भी यज्ञ पूरा आवित होती थी। यज्ञ के अवसर पर नौकर, चाकर, दास, दासियों के
के चारों दिशाओं में छोटी छोटी यज्ञशालाएं स्थापित कर अपनी ओर से प्रभु दान देकर इस महायज्ञ में अपनी हिस्सेदारी करते थे। इस प्रकार सर्वथा अनुकूल परिस्थितियों में जो यज्ञ कूड़ है, जो यज्ञ होता था उसमें इतिचदारो अनुमति पक्का राजा महाविजितो अठठी संपन्नगतो पुरोहितो ब्राह्मणो चतुर्ग्रही संपन्नो विदा चारों पक्षों के अनुमति पक्ष होते थे। महाविजय यजमान आठ अंगों से युक्त पुरोहित 4 अंगों से युक्त हुआ करता था। इस प्रकार से 16 प्रकार की प्रकृति 3 विधाएं होती थी। इस प्रकार से पुरातन काल के यज्ञ सर्वदा हिंसा विहीन यज्ञ के बारे में सुनकर के उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने उल्लास प्रकट करते हुए कहा, अहो यज्ञ संपदा धन्य है, ऐसी यज्ञ संपदा ऐसी यज्ञ संपदा धन्य है। यह वहां उपस्थित कूटदंत ब्राह्मण विस्मृत हो गया, अबाक रह गया यह सुनकर। उसे लोग किसी से सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे, बल्कि इस तरह बोल रहे जैसे कि उस समय भी स्वयं उपस्थित थे। इस प्रकार बुद्ध ने कहा कि ये सभी घटनाएं उनके एक पूर्व युग में गई थी और उस समय में स्वयं एक ब्राह्मण राजा पुरोहित थे। यह सुनकर कूटदंत ब्राह्मण और भी प्रभावित हुआ और पूछने लगा कि इससे भी उन्नत, इससे भी बढ़कर कोई यज्ञ है क्या? तब बुद्ध ने उसे और प्रियतर अधिक फलदायी और कम बचीली यज्ञ की व्याख्या को समझाया। नंबर 1, शीलवान ग्रस्त त्यागियों को नित्य दान देना। दूसरा, कृष्ण यज्ञ करे, शील यज्ञ करे, समाधि यज्ञ करे के साथ समझाने के बाद बुद्ध ने कहा, माय ब्राह्मण यज्ञ संपदा अन्या पर न्यासा उत्तर पिता परिकल्पना नथी। ब्राह्मण इस सर्वोत्तम यज्ञ संपदा से प्रीतर और कोई प्रीतर संपदा नहीं है। बुद्ध के कल्याणमयी वचनों से प्रभावित होकर कूटदंत ने यज्ञशाला में यज्ञ के लिए लाई गई पशुओं को मुक्त कर दिया। जीवितं देमि हरतामि चेत् चिन्नानि खादन्ति सीतानि च पानीयानि पिबन्ति बीजो च देव च नेतं वासं उपवयति। जीवन दान देता है, वे हरी हरी घास चरे और शीतल पानी पिए, उनके लिए ठंडी हवाएं बहे। इस प्रकार समझ करके कूटदंत ब्राह्मण ने विद्याचरण संपन्न बुद्ध की आर्य चेतना के कारण अनार्य धर्म दूसर से बचा और कृष्ण की शरण ले बन गया। अंगुत्तर निकाय के दान फल सूत्र में एक वर्णन मिलता है। बुद्ध यज्ञ की प्रशंसा करते थे। बुद्ध ने खुदाई ब्राह्मण को उत्तर स्वरूप बताया कि जो अभिसंस्कृत निराभय अर्थात अहिंसक यज्ञ है वह बुद्ध उसकी प्रशंसा करते हैं, अन्य की नहीं। एक कर्मकांड के रूप में किया गया ये प्रशंसनीय नहीं है। ये कि तभी प्रशंसनीय है जब उससे दान देने की कुशल प्रक्रिया संपन्न होती हो। अठक बाणक और
इस प्रकार के यज्ञ इस प्रकार के दान युक्त यज्ञ प्रशंसनीय होते थे। दान वही होता है जिसके बदले में कुछ पाने की भावना के बिना किया जाता है, वही उत्तम दान होता है तथा उत्तम दान देने वाला ही दानी समझता है कि अभिषको चित्त परीक्षायं दानं देति। वह दान इसलिए देता है कि दान चित्त का अलंकार है, दान चित्त का आवश्यक पारिकरण है। अहिंसक यज्ञ में जो संविधा का अर्थात निष्काम का दान का समावेश ही यज्ञ प्रशंसनीय है। चित्त का अलंकरण व स्पर्शकरण भी और भी है। एक प्रसंग में देखते हैं, अंगुत्त ने कहा कि सुत्त में उज्जय नामक ब्राह्मण ने जब सुना कि बुद्ध यज्ञ की प्रशंसा करते हैं तो वह बुद्ध से मिलने आया और पूछता है कि वयम नो गौतम यज्ञं वन्येति। बुद्ध आप सभी यज्ञों की प्रशंसा करते हैं? बुद्ध ने कहा वे न सभी यज्ञों की प्रशंसा करते हैं और न ही निंदा। जिन अश्वमेघ, नरमेघ, गौमेघ, सम्मापास, वाजपेयी, निर्गलत जैसी यज्ञों में गायों की, भेड़ बकरियों की, मुर्गियों, गोरों की तथा अन्य पशुओं की हत्या की जाती है, उनकी मैं निंदा करता हूँ। और ऐसे यज्ञों में न उपसंगम्पि अरहंतो व अरहंतमग्गं व समापन्ना न अर्थ जाते हैं। ऐसे यज्ञों में न अर्थ जाते हैं, न अर्थ मार्ग पर है, न आरूढ़ मार्ग पर है, आर्जन है। तथा जिन यज्ञों में पशुओं और प्राणियों की हत्या नहीं की होती, उसमें नित्य दान की प्रक्रिया होती है। ऐसी अहिंसात्मक यज्ञ की अनुकूल यज्ञ है। दक्षिणा देने योग्य पुण्य क्षेत्र सदृश संतों में दान देने संपन्न चित्त हो से जो यज्ञ किया जाता है वह महान यज्ञ होता है और देवता भी उसे प्रसन्न होते हैं। के सामयिक जो लोग कर्म और कर्म फल के वैज्ञानिक सिद्ध को नहीं मानते थे तथा इसलिए यज्ञ, होम, दान नहीं स्वीकारते, न माता पिता की सेवा करते, ऐसे यज्ञ को नास्तिक कहा गया। बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि बताया, जिसे बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि बताया तथा इसके विपरीत जो कार्य कर्म फल के नैसर्गिक सिद्धांत को मानने वाले यम, यज्ञ, होम, दान तथा माता पिता करते और ऐसे को आस्तिक बताया गया है। बुद्ध ने ऐसे सम्यक दृष्टि वाला बताया। दान देने की दृष्टि ने बुद्ध के द्वारा होम यज्ञ का समर्थन स्वाभाविक था। वह सत्य सिवाय यज्ञ हिंसक न हो, होकर हिंसक हो। सर्वथा दूषित हिंसक यज्ञ की तुलना में दान समर्पित अहिंसक यज्ञ अच्छे और प्रशंसनीय होते हैं, परंतु इससे भी अधिक अच्छे यज्ञ बुद्ध ने धर्म यज्ञ बताए हैं। धर्म यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, आमिष यज्ञ और धर्म यज्ञ। इन दोनों यज्ञ अग्र तथा श्रेष्ठ है। यहाँ धर्म से अभिप्राय स्थिर समाधि प्रक्रिया से है। संयुक्त निकाय के सुंदर सूत्र में वर्णन मिलता है किस प्रकार से लोग अग्निया कर्मकांड में ही उलझे रहते थे। वे हिंसक यज्ञ नहीं करते थे, परंतु अहिंसक यज्ञ करते हुए भी दान पक्ष को भूले तथा
के कर्मकांड में फंसे हुए इंद्रघात भारद्वाज को समझाया कि हे ब्राह्मण, इन लकड़ियों को जलाने तुम अपनी शुद्धि मात्र मान बैठना, और यह तो एक मात्र कर्म है। ये ब्राह्मण में यह दारू दाह छोड़कर अपने भीतर को जोत जलाता हूँ। फिर गाथा के अनुसार निरंजना नदी के तट पर स्थित है। उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप तीनों भाई अति के द्वारा अनेकों यज्ञ का अनुष्ठान करके कुछ रिद्धियों को प्राप्त कर अपने मार्ग पर अटूट विश्वास रखता था। उसके संपर्क में आकर के बंधुओं को कल्याणमयी वाणी से उभारा। स्वयं उर्मिला कश्यप ने अपने अनुभवों को उद्गार कर कहा कि उपके आइए ही संतुष्टो काम धातु पुरस्ततो पत्था रागंच दोषंच मोहंचापि समूहानि। मैं पहले काम लोगों की आशा में यज्ञ से संतुष्ट रहता था, बाद में राग द्वेष मोह को समूल नष्ट कर दिया। नदी कश्यप अपने अनुभवों को बताते हैं कि यदि उच्चावचे यज्ञ आज्ञ सुख युक्ता द्वि अहं ऐसा सुद्धीति मंचंतो अंधो भूतो कुतुज्जनो। मैंने उन्हें शुद्धि का कारण मानकर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र किया। मैं अंधा था, धर्म से पृथक पड़ा हुआ था। जो हामी दक्षिणेयन नमस्सामि तथागतं, मैं दक्षिणाई अग्नि की उपासना करता हूँ, तथागत को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से पाली साहित्य में बुद्ध के द्वारा उपदेशित अहिंसात्मक यज्ञ यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलती है। बुद्ध करुणा के सागर थे। उनकी करुणा उन निरीह, निरपराध, मूक, असहाय पशुओं पर तो कुमड़ी ही, साथ ही साथ उन अज्ञानी लोगों पर भी कुमड़ी, जो धर्म के नाम पर अधर्म करते रहते थे, जो पुण्य के नाम पर अपुण्य कमा रहे थे, जो धर्म के भ्रम में इतना अनर्थ का संग्रह कर रहे थे, जो इन दुष्कर्मों के कारण इतना बड़ा दुष्फल भुगतने वाले थे। इसी कारण हृदय से शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने सभी हिंसक यज्ञों को विरोध किया तथा अहिंसक यज्ञों को करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु जगे मिलो, सभ्य वदाण न करो, सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु जगे मिलो, सभ्य वदाण पर भाग कवांगा, सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु जगे मिलो, सभ्य